हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये यूनिट 2 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके यूनिट 2 में दे रखे हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारे यूनिट 2 का नाम क्या है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाइब्रिड ट्रैक्शंस होते क्या हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताना है। तो देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाइब्रिड ट्रैक्शंस होते क्या हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर मैं हाइब्रिड ट्रैक्शन की बात करूँ तो आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि मान लो कोई भी व्हीकल है। अब इसको मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फ़ोर्स हमको व्हीकल में कहाँ से मिलेगा? या तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मिलेगा, बैटरी स्टोर करके, ठीक है? या फिर हमको फ्यूल वगैरह से मिलेगा। तो 2 तरीके से मिल सकता है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ व्हीकल को ले जाना है, बेसिकली propulsion करना है। क्या करना है? propulsion करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैक्टिव बोल दो या फिर ट्रैक्शन बोल दो। तो यहाँ पर वही चीज़ दोस्तों लिखी भी है कि आ सिस्टम विच कॉज द propulsion ऑफ व्हीकल। क्या कॉज करता है? propulsion ऑफ व्हीकल इन विच ट्रैक्टिव और ड्राइविंग फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। आगे ले जाने के लिए तो वो जो फोर्स है वो कहाँ से मिलता है? वेरियस डिवाइसेस से मिलता है। जैसे डीजल इंजन ड्राइव से मिल सकता है हमको, स्टीम इंजन ड्राइव से मिल सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से मिल सकता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन सिस्टम। तो आई होप ट्रैक्शन सिस्टम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे। ये जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम्स होते हैं दोस्तों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर हम लोग बोल सकते हैं, और ए बैटरी विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर एंड अ बैटरी विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया समझ कि बेसिकली हमको एक इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर की ज़रूरत होती है, और जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है अपने अंदर। सिंपल सी बात है। बैटरी में क्या होती है? बैटरी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। वही यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी प्रोवाइड्स पावर व्हेन एक्सेस ट्रैक्टिव पावर इज रिक्वायर्ड। जब हमको ज़्यादा ट्रैक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी ऊंची चढ़ाई पे हम लोग चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरत होगी ना, तो उसको बैटरी क्या करती है? पावर देती है। एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैक्टिव पावर इज लेस देन द इंजन आउटपुट पावर, द बैटरी स्टोर द जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जब कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो जो पावर एक्स्ट्रा अमाउंट में हमको इंजन से मिल रही है तो उसको बैटरी क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। और जब हमको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो बैटरी हमको पावर दे देती है। द जनरेटर यूज टू रीगेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल व्हेन इट इज स्लो डाउन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। और जब ब्रेक हम लोग लगाते हैं तो क्या होती है? हमारी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, तो जनरेटर का काम क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी को दोबारा से रीगेन करता है। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूनिट 2 इसी के बारे में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है क्या, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को हमको बताइए। तो देखो, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट दे रखे हैं। देखो, बेसिकली हम लोग चाहते क्या है? जो हमारी व्हीकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चले। आपने सुना भी होगा कि जब आप ड्राइव करते हो कोई भी व्हीकल को तो बोलते नहीं है बार बार एक्सेलरेशन क्यों दे रहे हो? कम स्पीड ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कभी ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा मत करो। एक कांस्टेंट स्पीड पे बढ़ाओ। कांस्टेंट स्पीड पे अगर हम चलाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, फ्यूल की कंजम्पशन भी कम होगी, है ना। बैटरी ज़्यादा अच्छी चलेगी आपकी। तो वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, बार बार इंजन को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ सबसे पहला हमारे पास पॉइंट दे रखा है, बेसिकली एनी व्हीकल्स पावर ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप सफिशिएंट पावर टू मीट द डिमांड ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस।
कैरी सफिशिएंट एनर्जी ऑनवर्ड टू सपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग इन द गिवन रेंज। यानी कोई एक रेंज में अगर हम व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो अपने आप ही वो क्या करती है, इतनी एनर्जी दे देती है कि जिस रेंज में तय है, मान लो हमने एक बार बैटरी को चार्ज किया और हमको पता है ये बैटरी 30 किलोमीटर तक चलेगी, तो उसके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि वो 30 किलोमीटर तक चला दे। डिमॉन्स्ट्रेट हाई एफिशिएंसी, एमिट फ्यू इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट्स, और ब्रॉडली अ व्हीकल में हैव मोर देन वन एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी कन्वर्टर, है ना। एक एनर्जी सोर्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसके अंदर एनर्जी कन्वर्टर है, जैसे सचन गैसोलीन हीट इंजन सिस्टम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम, केमिकल बैटरीज इलेक्ट्रिक मोटर सिस्टम। थर्ड अगर हम बात करें, अ व्हीकल डेट हैज 2 और मोर एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी कन्वर्टर इज कॉल्ड हाइब्रिड व्हीकल। और ऐसे व्हीकल जिसके पास 2 और 2 से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज होते हैं और एनर्जी कन्वर्टर होते हैं। एनर्जी कन्वर्टर का काम क्या होता है, वही दोस्तों एनर्जी को कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पर, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अ हाइब्रिड व्हीकल विद एन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन एनर्जी सोर्सेज एनर्जी कन्वर्टर इज कॉल्ड एन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो दोस्तों आपको पता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर हम लोग, या फिर हाइब्रिड व्हीकल के अंदर जब हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसको हम लोग बोल देते हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, देखिए यहाँ डायग्राम आप लोग ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर देखिए एनर्जी सोर्स हमको एक दे रखा है, एक एनर्जी कन्वर्टर दे रखा है, यहाँ पर 2 एनर्जी सोर्स दे रखे हैं और यहाँ पर दूसरा भी एनर्जी कन्वर्टर दे रखा है, यानी कि हाइब्रिड की बात हो रही है यहाँ पर। इसीलिए क्या हो गया, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन का डायग्राम हो गया। यहाँ देखो दोस्तों, ये ब्लैक देख रहा है ना आपको, एनर्जी सोर्स 1 से एनर्जी कन्वर्टर पे जाएगा, फिर आपको ये इंजन में जाएगा, यहाँ पे लोड पे दिखाया गया है। इसी तरीके से एनर्जी सोर्स 2 से एनर्जी कन्वर्टर पे गया है, फिर तुम्हारा इंजन में गया है, फिर लोड की तरफ चला गया है। तो ये पावर फ्लो वाइल प्रोपेलिंग, जब हम प्रोपेलिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, पावर फ्लो होती है। जबकि पावर फ्लो वाइल चार्जिंग पावर ट्रेन, और हमें चार्ज करना है तो कुछ इस तरीके से होती है। पावर ट्रेन 1 यहाँ लगी होती है, ये पावर ट्रेन 2 है तुम्हारी, ये यूनी डायरेक्शन में है, और ये क्या है तुम्हारी वाई डायरेक्शन में, क्योंकि देखो यहाँ से भी ये आ रहा है, फिर ये इस तरीके से। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है और आपको ज़रूर बनाना है। अब इसमें 2-3 पॉइंट जो रह गए थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, अ हाइब्रिड व्हीकल ड्राइव ट्रेन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ नो मोर देन 2 पावर ट्रेन्स, मोर देन 2 पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन विद कॉम्प्लिकेट द सिस्टम। तो दोस्तों दो से ज़्यादा पावर ट्रेन का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है पावर ट्रेन का, तो यूजुअली हमारे सिस्टम को क्या कर देता है दोस्तों, कॉम्प्लिकेट कर देता है। और यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो, अ हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन यूजुअली हैज़ बाई डायरेक्शन एनर्जी सोर्स एंड कन्वर्टर, द अदर वन इज आइदर बाई डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। बाकी ये डायग्राम आपको बनाना है और आपको समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों देखो 3 टेक्नोलॉजी आपको दे रखी हैं, तो हमको माइक्रो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताना है। तो माइक्रो टेक्नोलॉजी में आपको इसके एडवांटेज भी बताने हैं, डिसएडवांटेज भी बताने हैं, और एप्लीकेशंस भी बताने हैं। तो सबसे पहले माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट में जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोवेस्ट लेवल वाली। देखो यहाँ पर लिखा भी है, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज द लोएस्ट लेवल ऑफ व्हीकल हाइब्रिडाइजेशन, इट कंटेन्स मेनली स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। केवल इसके अंदर दोस्तों स्टार्ट करना हो स्टॉप करना हो वो वाली टेक्नोलॉजी लगी होती है। हेयर एनर्जी स्टोर्ड इन अ एक्सिलरी बैटरी इज यूज टू क्विकली स्टार्ट अ व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं दोस्तों, तो आपको पता है हम
भीड़ भाड़ में खड़े हुए हैं ट्रैफिक लाइट के चक्कर में, है ना, तो वहाँ पर हमको हमारे इंजन को क्विक स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो वो चीज़ यहाँ पर इसीलिए हमें माइक्रो हाईवे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारा इंजन है वो क्विकली स्टार्ट हो सके। इन दिस सिस्टम द स्टार्टर एंड द अल्टरनेटर आर रिप्लेस्ड विद एन इलेक्ट्रिक मशीन। इस सिस्टम में दोस्तों जो स्टार्टर होता है और अल्टरनेटर हमारे जो व्हीकल में लगा होता है, उसको रिप्लेस कर इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग लगा देते हैं। द इंटरनल कंबशन इंजन स्विच ऑफ व्हेन द व्हीकल स्टॉप। जब व्हीकल स्टॉप होती है तो इंटरनल कंबशन जो इंजन है वो बंद हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और इसके डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड व्हीकल के अंदर आपको इस तरीके का डायग्राम बनाकर आना है। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इसमें हम लोग डीसी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पावर हार्नेस फ्रॉम रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यहाँ से हम लोग पावर को हार्नेस करते हैं, फिर चार्जिंग सर्किट पे भेजते हैं, और इधर से पावर आईसी इंजन से भी आ रही है यहाँ पर, फिर बैटरी में जाती है पावर, यहाँ से डीसी मोटर रोटेट होती है, फिर ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, और इस तरीके से जो हमारी व्हील है वो रोटेट होते हैं और हमारा इंजन या फिर हमारा जो व्हीकल है वो चलता है। तो दोस्तों देखिए इसके एडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस हैं, फ्यूल कंजम्पशन इज रिड्यूस फ्रॉम 5 to 10%, CO2 इमिशंस इज रिड्यूस। देखो फ्यूल कंजम्पशन भी हमारा कम हो जाता है, और जो दोस्तों हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, CO2 का इमिशंस होता है, वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और अगर हम बात करें इंजन रीस्टार्ट इन मिली सेकेंड्स, कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर इंजन भी रीस्टार्ट हो जाता है। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन आर सप्रेस्ड, नॉइज़ और वाइब्रेशन भी बहुत कम हो जाते हैं, तभी तो इसको ट्रैफिक लाइट में दोस्तों बहुत जल्दी से इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ वेरी नॉट वेरी हाई, और इसकी दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है। सम व्हीकल्स फंक्शन एयर कंडीशनर मे नॉट रन वाइल इंजन इज ऑफ, और कुछ जो व्हीकल्स के फंक्शंस हैं दोस्तों वो चलते नहीं हैं, है ना, जब इंजन ऑफ हो जाता है तब। एप्लीकेशंस की बात करें तो इन इंडिया कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल इज़ द महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये एक एग्जांपल है। टाटा मोटर इंट्रोड्यूस दिस टेक्निक इन टाटा ACE, BMW, फाइट, होंडा, है ना, वोल्क्सवैगन एंड मैनी अदर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, आपको याद रखने हैं। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद ये पॉइंट मैंने आपको बताए, ये पॉइंट आपको लिखने हैं 3 पॉइंट। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखेंगे, एप्लीकेशंस लिखेंगे, आपको 10 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तीनों टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके एडवांटेज हमको बताने हैं, डिसएडवांटेज बताने हैं। अब माइल्ड को समझिए, ये क्या है, द नेक्स्ट लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द माइल्ड हाइब्रिड वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्टार्ट स्टॉप एंड आल्सो फॉर ड्राइविंग व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एट लो स्पीड और टू एड इन एक्सेलरेशन। तो दोस्तों माइल्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं लगा रहे हैं। और ये क्या है, इसकी रेंज आप लोग जानते हो, रेंज बहुत कम होती है ना। और ये जब स्टार्ट करेंगे स्टॉप करेंगे सब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, अ माइल्ड हाइब्रिड मोटर इज ओनली एबल टू असिस्ट द इंजन, इट इज़ नॉट पोटेंट इनफ टू ड्राइव द कार इंडिपेंडेंटली, हैंस द वर्ड माइल्ड। देखो माइल्ड का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जब हम हाइब्रिड मोटर की बात कर रहे हैं तो ये मोटर क्या करती है, असिस्ट करती है केवल, ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि ड्राइव कर सके कार को, अकेले ड्राइव कर सके, इतनी इसमें पावर नहीं होती है, केवल असिस्ट करती है, इसीलिए इसका मतलब है दोस्तों माइल्ड। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, वही पावर हार्नेस हम लोग कर रहे हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग से, फिर चार्जिंग सर्किट को हम लोग सेंड कर रहे हैं,
और इधर से पावर फ्रॉम आईसी इंजन से भी हमको थोड़ी सी पावर मिल रही है। ये बैटरी में जाती है, फिर यहाँ पर लार्ज डीसी मोटर लगी हुई है और इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है आपका, और व्हील जो हमारे हैं वो रोटेट्स होते हैं। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वर्किंग वगैरह तो लिखनी नहीं है, ये डायग्राम आपको बना देना है और 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिख देने हैं जो मैंने आपको बताए। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना, अगर याद रहे तो लिखना वरना मत लिखना। एडवांटेज ज़रूर लिखना कि भाई इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय अप टू 15%। 15% तक एफिशिएंसी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वेट सेविंग, स्मूदर स्टार्ट बहुत इजीली हो जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं बहुत इजीली, नॉइज़ नहीं होता उनमें, आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी भी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ डिसएडवांटेज की बात करें, नॉट एबल टू रन ऑन इलेक्ट्रिक पावर अलोन, केवल इलेक्ट्रिक पावर पे चल नहीं सकती, ये इसका डिसएडवांटेज है। हायर CO2 इमिशन देन कन्वेंशनल व्हीकल। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में कि भाई फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है। देखो, अ फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज ड्रिवन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस विद द इलेक्ट्रिक ड्राइव अलोन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ड्राइव लगी होती हैं उनसे ज़्यादा दूरी तक, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक आसानी से चल सकती हैं, जबकि माइल्ड में ऐसा नहीं हो रहा था, वो अलोन चला नहीं सकती हैं, लेकिन ये चल सकती हैं। द इंटरनल कंबशन इंजन डज नॉट फंक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक ड्राइविंग। यहाँ पर जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जब ड्राइविंग हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग करते हैं, तब कोई फंक्शन नहीं होता, उसका कोई काम नहीं करता। एज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैन ट्रेवल कंसिडरेबल डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओनली जीरो इमिशन कैन बी अचीव। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जीरो इमिशन होता है। द एक्यूमुलेटर ऑफ दिस सिस्टम इज मोर पावरफुल दैन दोज ऑफ एबव मेंशन माइक्रो एंड माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट। जो माइक्रो और माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट जो दोस्तों दे रखे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा इसका एक्यूमुलेटर का क्या होती है, पावर होती है। द वोल्टेज ऑफ द ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बैटरी यूजुअली रेंज बिटवीन 200 टू 350 वोल्ट। बैटरी की रेंज दोस्तों देखिए 200 से 350 वोल्ट दे रखी है, तो कितनी अच्छी रेंज दे रखी है। इट हैज़ टिपिकल आउटपुट ऑफ अबाउट 25 टू 50 किलो वाट। और आउटपुट की बात करें तो दोस्तों देखिए कितना है, 25 से 50 किलो वाट तक आउटपुट हमको दे रखा है। सिंपल आपको ये डायग्राम बना देना है। यहाँ पर जो आईसी इंजन है इसका कोई भी फंक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है, और ये इसको जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलती है। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट और रह गए हैं, वे भी हम लोग देख लेते हैं। द फुल हाइब्रिड कैन बी क्लासिफाइड एज अ पैरेलल हाइब्रिड ऑन सीरीज हाइब्रिड। ठीक है, फुल हाइब्रिड को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो पैरेलल हाइब्रिड और सीरीज हाइब्रिड। और एग्ज़ाम के अंदर, आपके एग्ज़ाम के अंदर लास्ट ईयर पैरेलल हाइब्रिड के बारे में पूछा गया था, हो सकता है इस बार सीरीज हाइब्रिड के बारे में पूछा जाए, तो इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे अभी। द फ्यूल सेविंग ऑफ अ फ्यूल हाइब्रिड कैन बी अप टू 30%। फ्यूल सेविंग अप टू 30% तक हम लोग फ्यूल सेविंग भी कर सकते हैं इस वाले सिस्टम के अंदर। कौन से वाले में, फुल हाइब्रिड के अंदर। चलिए अब हम ये 2 क्वेश्चन जो हैं इनको देखते हैं, क्योंकि देखो अगर देखोगे आप ना, तो पैरेलल हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में हमसे पूछा गया है और इसके एप्लीकेशंस भी पूछे गए हैं। यहाँ पर वर्किंग ऑफ पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्राइव विद ब्लॉक डायग्राम डिफरेंट कंपोनेंट, इसके बारे में पूछा गया है और 2021-22 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है इस बार आपके लिए सीरीज हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में आ जाए, इसके एप्लीकेशंस आपसे पूछ लिए जाए, तो दोनों आपको अच्छे से समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, द पावर सोर्सेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। जितने भी पावर सोर्सेज दे रखे होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज से कनेक्ट करेंगे, तभी तो हम लोग इसको सीरीज हाइब्रिड बोलेंगे। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ अगर आप देखोगे जो बैटरी है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है किससे, मोटर से। ठीक है ना, बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड किससे दोस्तों, मोटर से डायरेक्ट कनेक्टेड आपको दिखाई दे रही है कि भाई बैटरी मोटर से कनेक्टेड है। और
डायरेक्ट इंजन से हमारी मोटर नहीं रोटेट हो रही है, बैटरी कनेक्टेड है और इंजन के बाद हमारा क्या जनरेटर कनेक्टेड है। फिर मोटर के द्वारा ये हमारी ये शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट है, ये रोटेट होती है, जिस वजह से हमारे व्हील रोटेट होते हैं और हमारी जो व्हीकल है वो अच्छी तरीके से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दे भी यही रखा है, इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन ओनली द इलेक्ट्रिक मोटर विद पावर फ्रॉम द बैटरी और जनरेटर यूज टू ड्राइव द व्हील, कि भैया हमको व्हील को ड्राइव करना है तो यहाँ पर बैटरी और जनरेटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजन का, आईसी इंजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट व्हील को ड्राइव करने के लिए। द इंटरनल कंबशन इज नॉट कनेक्टेड टू द ड्राइव, इंटरनल कंबशन इंजन हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। द इंजन नेवर ड्राइव द कार, क्योंकि इंजन कभी कार को ड्राइव नहीं करेगा इसमें। इट ओनली प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर, केवल ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। द इंटरनल कंबशन इंजन इज मेंटेन्ड एट इट्स मोस्ट एफिशिएंट एंड लोवेस्ट इमिशन ऑपरेटिंग पॉइंट टू रन द जनरेटर, चार्ज द स्टोरेज बैटरी। तो यहाँ पर जो हमने इंटरनल कंबशन इंजन लगाया है ये केवल मेंटेन करता है कि भाई इमिशन कम से कम हो और जो हमारा स्टोरेज बैटरी है वो चार्ज अच्छी तरीके से हो जाए। सॉरी दोस्तों, बार बार वीडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कर सकते हो बैकग्राउंड नॉइज़ को। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमको दे रखा है, ऑल द एनर्जी डेट इज नीडेड टू मूव द व्हीकल इज देयरफॉर ट्रांसमिटेड टू द ड्राइव शाफ्ट बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग डायग्राम को देखिए बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली यही बात है कि भैया जो इंजन है हमारा, इंटरनल कंबशन इंजन है, वो डायरेक्ट मोटर से नहीं कनेक्ट है, वो केवल क्या करता है जनरेटर को मतलब रोटेट करता है यहाँ से बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज हो जाए और हमारा जो भी काम है इमिशन कम से कम मिले और हमारी जो काम है व्हील को रोटेट करने का वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर देखिए फ्यूल, फिर इंजन, फिर जनरेटर, बैटरी, मोटर, व्हील, इस तरीके से चलता है। ये डायग्राम आपको बनाना है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो बसेस, टोयोटा कोस्टर की, डीजल ट्रेन, BMW i3 विद रेंज एक्सटेंडेड इन सम ऑफ मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स। और क्या है, द होंडा जज हाइब्रिड आल्सो यूज इलेक्ट्रिक मोटर टू हेल्प देयर रिलेटिवली स्मॉल कन्वेंशनल इंजन व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये दो एप्लीकेशंस हैं, इनको आप लोग देख सकते हो और लिख सकते हो। अब हम पैरेलल हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो सीरीज में तो आपने देखा आईसी इंजन का कोई रोल नहीं था, लेकिन पैरेलल में आईसी इंजन का रोल है। देखिए, these are the most common type of hybrid. The car wheel can be powered in 3 different way. 3 तरीके से हम लोग कार व्हील को पावर दे सकते हैं, डायरेक्टली बाय द इंजन, इंजन से डायरेक्टली, बाय द इलेक्ट्रिक मोटर अलोन, इलेक्ट्रिक मोटर से भी अलोन हम लोग दे सकते हैं, और बाय पावर सोर्सेज वर्किंग टुगेदर, और दोनों चीज़ों को एक साथ वर्किंग कराएंगे हम लोग तब भी हम पावर दे सकते हैं, अपने व्हील को रोटेट कर सकते हैं। देखिए, in parallel hybrid electric vehicle, the single electric motor and the internal combustion engine are installed to deliver power in parallel to the drive wheel. तो इसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन और एक सिंगल मोटर लगी होती है जो कि पावर देती है किसको, पैरेलल ड्राइव टू व्हील। एज बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू ड्राइव शाफ्ट, दोनों ही दोस्तों देखिए ये इंजन और मोटर दोनों ही कनेक्टेड है किससे, जो ड्राइविंग शाफ्ट है आपकी प्रोपेलर शाफ्ट, इससे, और यहीं से तो दोस्तों ये शाफ्ट घूमेगी तो हमारे जो व्हील रोटेट होंगे और जिस वजह से हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी, ट्रांसमिशन बेसिकली होगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टेड है, वहाँ पर हमें जनरेटर का यूज़ कर रहे थे हम लोग थ्रू मैकेनिकल कपलिंग, है ना। दे कैन प्रोपेल द व्हीकल बाय द इंजन अलोन, आसानी से व्हीकल को प्रोपेल कर सकती हैं बाय द मोटर अलोन और वाई टुगेदर। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, मोटर के साथ भी, मोटर अलोन भी इसको प्रोपेल कर सकती है, दोनों एक साथ अगर करना चाहेंगे तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, इंजन और मोटर कंबाइन होकर आराम से काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी यूज एज ए जनरेटर टू चार्ज द एनर्जी स्टोरेज बैटरी, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरेटर की तरह
ताकि जो बैटरी को चाहिए एनर्जी, स्टोर कर सके एनर्जी को बैटरी, उसके लिए। बाय रीजनरेशन ब्रेकिंग और बाय एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम द इंजन। तो मान लो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पर हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बैटरी की, तो वहाँ तो बैटरी हेल्प कर देगी हमारी, और यहाँ इंजन से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बैटरी क्या करती है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है अपने अंदर, ताकि जब हमको ज़रूरत पड़े तब डिलीवर कर सके। तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम आपको बना देना है। ये चीज़ आपको भी बना देनी है, फ्यूल, बैटरी, इंजन, मोटर, जनरेटर, ट्रांसमिशन और व्हील। तो ये डायग्राम आप लोग दोनों बना सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। एज द इंजन इज कनेक्टेड टू द व्हील वाई मैकेनिक कपलिंग। मैकेनिकल कपलिंग की मदद से दोस्तों जो इंजन है वो कनेक्टेड है किससे, व्हील से। इट मेक दिस टाइप हाइब्रिड क्वाइट इफिशिएंट ऑन द हाईवे। तो ये दोस्तों हाईवेज में, जो हाईवे पे हम लोग चलाते हैं ना, तो वहाँ पर ज़्यादा इफिशिएंट रहती हैं। और दोस्तों इसमें और अगर हम बात करना चाहें तो पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल ओनली नीड 2 propulsion डिवाइसेस, एक इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल में हम लोग 2 propulsion डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, एक तो इंजन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, विच मेक्स द सिस्टम वेरी कॉम्पैक्ट, जो सिस्टम को बहुत कॉम्पैक्ट बनाता है। दिस रिजल्ट इन द पैरेलल हाइब्रिड हैज़ फ्यूअर कंपोनेंट देन अ सीरीज हाइब्रिड विच मेक द सिस्टम मोर कॉस्ट इफेक्टिव। और दोस्तों जो सीरीज हाइब्रिड था दोस्तों, उससे कम इसके कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए जो इसकी कॉस्ट होती है वो भी इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए इसकी एप्लीकेशंस की अब बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस हमारे पास है टोयोटा पायरस इज़ द मोस्ट वाइडली नोन एग्जांपल। और दोस्तों ये सेकंड एग्जांपल भी दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए अब हम क्या बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको बताने हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें सीरीज कन्फिग्रेशन में, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कैन बी ऑपरेटेड विद इन इट्स ऑप्टिमम एफिशिएंसी रेंज। सेकंड, efficient and optimized power plant, possibilities for modular power plant, optimized driveline, possibilities of swift black box service exchange, long lifetime, mature technology, fast response, capable of attending zero emission। तो दोस्तों ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे, और कुछ नहीं समझ आए हैं उसको आप लोग लिख सकते हो, रट सकते हो थोड़ा सा। ये तो समझ आ गए होंगे लास्ट के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज हमारे, लार्ज ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर एल्गोरिथम, मल्टीपल एनर्जी कंजर्वेशन स्टेप, अबाउट 30% टोटल लॉस ऑफ एफिशिएंसी इज ऑब्जर्व ड्यू टू मल्टीपल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसके ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो कैपेबल फॉर अटेंडिंग जीरो एमिशन, सबसे पहला तो यही हो गया भैया, जीरो एमिशन के लिए कैपेबल होते हैं। इसमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मोटर इज आल्सो अ जनरेटर टू चार्ज द बैटरी, मोटर ही एक तरीके से जनरेटर की तरह बिहेव करती है ताकि बैटरीज चार्ज हो सके फ्रॉम रीजनरेटिव ब्रेकिंग और फ्रॉम इंजन पावर। एफिशिएंट डिज़ाइन फॉर हाईवे एप्लीकेशंस, कॉम्पैक्ट सिस्टम डिज़ाइन, फ्यूअर कंपोनेंट देन अ सीरीज हाइब्रिड रिजल्ट इन मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है क्योंकि सीरीज में ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें हाइब्रिड में कम कंपोनेंट होते हैं। डिसएडवांटेज ये एक्सपेंसिव होती है, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर एल्गोरिथम, इसमें प्रॉपर एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है, नीड हाई वोल्टेज टू एंश्योर एफिशिएंसी, और हमको ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब स्प्लिट पावर हाइब्रिड अलोंग विद इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो दोस्तों इसको पढ़ना चाहो तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई सब्जी वाला बेचने आता है, कभी कोई बेचने आता है, तो मैं अभी इस समय बाहर हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसमें आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हो।
वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो ये क्वेश्चन रह गया, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वेरियस इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में बताइए। तो ये डायग्राम आपको बस देखने हैं, कुछ नहीं करना। तो ये दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है? तो द ट्रैक्शन सिस्टम इन विच ड्राइविंग फोर्स इज अचीव फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर फॉर इट्स लोकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या है दोस्तों, जो हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए है, ट्रैक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रैक्शन क्या होता है। तो इसमें जो हमें ड्राइविंग फोर्स चाहिए अपनी व्हीकल को रोटेट करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, तो वो कहाँ से मिलता है? वो इलेक्ट्रिक मोटर से मिलता है हमको। द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें ज़रूरत क्या होती है हमको? एक तो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी एक्सर्टेड एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सो डैट रैपिड एसेलरेशन में बी अटेंडेड, ताकि हमें एसेलरेशन स्टार्टिंग में ज़्यादा ही मिल जाए, तुरंत मिल जाए और फास्ट तरीके से। इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग ओवरलोड फॉर शॉर्ट पीरियड। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है इजी स्पीड कंट्रोल रहता है दोस्तों इसका। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम। इक्विपमेंट भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है हमें। ऑफ हाई एफिशिएंसी एंड लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। थ्री मेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के तीन मेन टाइप होते हैं, एक तो डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और कंपोजिट सिस्टम। अब इसकी एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की बात हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको नॉइज़ तो नहीं मिलेगा, है ना। हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो भी बहुत स्मूथ होगी, एसेलरेशन काफ़ी अच्छा हमको मिल जाएगा स्टार्टिंग में, और दोस्तों ये क्लीन रहेगा। तो इट इज़ क्लीनेस्ट एंड हेल्दियर फ्रॉम हाइजीनिक पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑल अदर ट्रैक्शन सिस्टम्स। इट कैन बी पुट इनटू सर्विस विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट इज कंपेरेटिवली लो। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है, ये सब आपको पता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन हाई ट्रैफिक डेंसिटी एरियाज, पर्टिकुलरली इफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चीप। आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी चीप है, और जो ट्रैफिक एरियाज होते हैं वहाँ पर भी दोस्तों ये बहुत इकोनॉमिकली बिहेव करता है, क्योंकि आपको पता है जब आपका ट्रैफिक वगैरह लगा होता है और आपका इंजन स्टार्ट रहेगा तो फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा होगी, तो आपका पैसा खर्चा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी को एक बार चार्ज कर रखा, अपनी बैटरी को बंद कर दें, अपने इंजन को बंद कर दें सॉरी, और हमारा खर्चा भी इतना नहीं होगा। ये सब चीज़ यहाँ पर दे रखी है। द वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल आर लेस एज द टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक मोटर इज कंटिन्यूस। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर से टॉर्क कंटिन्यूस वे में निकल ही रहा है, एक्सर्ट हो ही रहा है, तो इसीलिए वाइब्रेशन भी होते हैं बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व फॉर पावर सिस्टम इफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व। सेकेंड, फेलियर ऑफ पावर सप्लाई फॉर फ्यू मिनट्स पैरालाइजेस द होल सिस्टम। अगर देखो फेलियर हो जाता है पावर सप्लाई का तो पूरे सिस्टम को ही पैरालाइज कर देता है। एडिशनल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेटिव एड टू ओवरऑल कॉस्ट। एडिशनल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए तो हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें स्किप करे हैं, बट वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास क्वांटम है तो आप लोग देख सकते हो, नहीं है तो इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।